Hi, I know you're surprised to see me here. I want to take you into the behind the scenes of the movie Titli. Titli जो मैंने देखी है, it's a film that has impacted me so much. शशांक अरोरा, तितली, रणवीर शोरी, विक्रम, शिवानी रघुवंशी, नीलू, अमित चाल बावला, ललित बहल, एडी, अतुल मोंगिया, कास्टिंग वर्कशॉप्स एसोसिएट. I'm also curious to know how exactly they went about making this film. So let's go there and find out what was going on in the heads behind this film. Ranveer, let's begin with you. So when Kanu got the script with you, तेरा क्या reaction था script पढ़ के? एक तो I think one of the most flattering things that happened about this script was that Kanu told me he wrote me in. So एक तो वहीं मैं बिछ गया था क्योंकि ऐसा नॉर्मली काम मेरे को मिलता नहीं जहाँ पे I'm written in. और दूसरा it was I think it was one of the best scripts I had read in years. मतलब इतना भावुक SMS मैंने शायद ही अरसा हो गया किसी को भेजा हो over a script. Because not only was the subject really close to my heart, but the script itself, technically, Sharat and Kanu have done such a fabulous job. It is not like anything that you have done before. It's nothing like. It is true. It's something this dark, this close to my own heart, my own being. Yeah, I haven't done something like this. ये मेरा बड़ा भाई विक्रम मुझसे बहुत प्यार करता है. मैं ITI में कोर्स नया तो एडमिशन लेनी थी. 2 कौड़ी कमा ले पहले. सुंदर, सुशील, शांत, बुरा ना सोचता है. साहब पहले मर्डर किया नहीं है हम लोग. ना करता है. So Shivani, what was your reaction? This is like you had no acting experience before this. No. कुछ भी नहीं, कहीं से भी नहीं. नहीं. How did you come on board on film? I guess it was one of the difficult experience. मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और एक्चुअली मैंने एक ऐड किया था वोडाफोन के लिए. मुझे चंदर, there was a guy, he called me one day and he's like, we are casting for YRF and Diwakar Banerjee's production. अगर आप ऑडिशन के लिए आ जाओ तो. And my first reaction was, YRF तो मुझे कभी नहीं लेगा. क्यों? I was like, अरे ये लोग अपने लोगों को लेते हैं, एक्टर्स को लेते हैं, तुमको क्यों लेंगे? थैंक यू. तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था बिकॉज मैंने जो जिस तरीके का सिनेमा मैंने देखा है वो ये इस टाइप का सिनेमा नहीं है. स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने को पूरी. जब वो बिल्कुल हार गए थे ना मुझसे कि अब तो कुछ नहीं कर सकते हम इस लड़की का, तो फाइनली अतुल ने कहा जाए इसको स्क्रिप्ट दे दो यार, एक दिन पढ़ के देख ले, तुझे क्या पता कुछ समझ में आ जाए. तो इस तरह का कैरेक्टर जब आप पहली बार ऑडिशन देने गए थे तो किस तरह का ऑडिशन था, क्या पूछा था तुमसे? मुझसे बोला था आप इतना इंट्रोडक्शन दो फर्स्ट, और मुझे पता नहीं था कि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है सिर्फ नाम और एज और हाइट और प्रोफाइल्स. मैं इंट्रोडक्शन में बोलती चली गई थी क्योंकि वो स्टॉप नहीं कर रहे थे कैमरा और मैं बैठ के बोलती चली गई थी. फाइनली जब बहुत ज्यादा हो गया, अच्छा चल छोड़ अब बस हो गया खत्म. आधे घंटे से ज्यादा. What was the point that you thought that she was your character? I think the introduction kind of showed that glimmer कि कुछ तो इसमें इंटरेस्टिंग बात है जो शायद नीलू के लिए वर्क कर सकती है. So it was that hope of that introduction that we said अच्छा इसको हम लोग थोड़ा, क्योंकि बहुत रॉ, she was very raw. ये मेरी वाइफ नीलू सीधी सादी गऊ जैसी है. कहीं दिमाग घूम गया मेरा, इसी ने गोल कर दो. किसी से ना तू तड़क ना झगड़ा, अपने पति यानी मुझ में फुल मगन है. रिस्पेक्ट वाली फैमिली से हूँ, जुबान की पक्की हूँ. It doesn't show in the film that she's on trend, but she looks so real and believable. Yeah. How did you initiate her in the sense? Did you have problems like trying to convince her? Did she get scared of the kind of script it is or film it is? एक तो पता नहीं था कि स्क्रिप्ट क्या है, so she never knew it was that what it is. तो और बोला कि हीरोइन वाला रोल है तो she was very excited. So she was just doing scenes कि अच्छा एक लड़का भी है मेरे साथ में जो हीरो है और मैं हीरोइन हूँ, तो अब करते जाओ जो मिल रहा है. और इन दोनों की आप बीच के सीन्स 2-3 सीन ऑडिशन करे थे. तो whatever she knew about the script was कि हाँ एक लड़का है, शायद मेरा एक और भी कोई एक लव इंटरेस्ट है, शायद ऐसा कुछ है फिल्म में. तो मतलब बेसिकली हीरोइन मैं हूँ चाहे हीरो दो, तो थोड़ा उस तरह का मामला था. बट एज वी स्टार्टेड ऑडिशनिंग वी स्लोली फेल्ट के, और एक्चुअली नीलू इज वन गर्ल जो सबसे ज्यादा टाइम लगा हमको ढूंढने में भी और लॉक करने में भी. मैं एक बार गया इनके पास, मैंने कहा कि सर ऐसा लगने लगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है. तो रणवीर हंस के बोलता है मुझे तो रोज लग रहा है ऐसा. नहीं, but I always feel that's a great sign on a film. I absolutely think that. जहाँ पे the director and casting director, whoever is working with you, अगर वो if they make you feel कि आपको कुछ नहीं आ रहा, आप अपनी limits reach कर रहे हो, that is where actually I feel you break into something new. 100%.
No, I think this is like one of those films where I, as a filmmaker, get so envious. मैं देखता हूँ कि इस फिल्म में एक आदमी नहीं लग रहा था मुझे किसी मोमेंट पे कि वो एक्टिंग कर रहा है. It felt like कि हर आदमी अपना जो कैरेक्टर है जी रहा है. Tell me your process of how did you find Shashank and what happened? Why did you? Shashank हमें actually I did not find him. Shashank was recommended by a friend of Kanu's. So Kanu actually knows Shashank from before because Kanu के बहुत close friend का cousin है Shashank. So we just knew that this boy is in Bombay and he's around. So we thought, okay, he's the right age. So let's meet him. It started like that. For me, the first thing that struck me was that एक तो हमारा पूरा ये है कि इस फैमिली में सबकी नाक एक जैसी है. तो थोड़ा सा एक रणवीर, शशांक और अंकल का और कनु की नाक थोड़ी सिमिलर है. And because this is such a personal film, for me that was the most important, that the first striking thing. Okay, look, I like. Because we already knew that Ranveer is very strongly being considered and uncle को हम लोग इस तरह convince कर देंगे कि आप ये role कर लो, because initially he was saying I will not do it. तो मेरे को लगा चलो uncle को हम कभी ना कभी किसी stage पे आके कर देंगे convince. तो हमने बोला कि अगर और सियाल भी उस time पे हम लोग मिल रहे थे, बात चल रही थी, तो मैंने बोला ये लड़का होगा तो family लगेगा. That was my first reaction. Yeah. What do you think? Why were you chosen? How were you chosen? I'm convinced now it was a pakoda. But you have had training in acting, man? I have. I've studied acting for a couple of years. From Whistling Woods. From Whistling Woods and from this college in Canada. जहाँ पे cinema मतलब direction पढ़ता था, writing पढ़ता था. तो बचपन से ही मतलब शौक तो था नौटंकी करने का. I believe उस film में there was a lot of physical violence that was like. हाँ सर. वो बहुत मारा गया था तो बेहोश हो गया. There was quite a lot of physical violence because the कहानी is what people who experience it on such a daily. आपका कनु के साथ क्या रिश्ता है? My son. मैं वही बोलूँ भाई ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि कनु आपका बेटा है. I'm saying आपको मतलब I feel it's very difficult to direct your own father. मैंने मन में तय कर रखा था कि मैं ये रोल नहीं करूँगा. मुझे अप्रिहेंशन थी कि कनु की पहली फिल्म है, मुझे डर लग रहा था और मुझसे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये ना हो कि मैं बाद में पिन पॉइंट क्योंकि आपने रोल अच्छा नहीं किया था. मैं सोच रखा था मैं इसकी फिल्म में करूँगा नहीं. और पहली फिल्म आपको लगता है ऐसा मतलब इस स्क्रिप्ट में एलिमेंट आपका जो कनु के साथ है उसका कुछ रिफ्लेक्शन कहीं भी आया पिक्चर में? कुछ था लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं कि मुझे शौक लगा या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस है. यू नो कि कैसे होता है. मैंने भी अपने लाइफ में से चुन के कुछ फिल्में बनाई थी. जैसे मैंने एक हैप्पी बर्थडे फिल्म बनाई थी. वो मेरे फादर के बीच के जो कुछ हुआ था एज चाइल्ड मैंने जो ऑब्जर्व किया था वो मैंने उस स्क्रिप्ट में रखा था, किया था. तो ऐसे कनूब ने भी कुछ चीज़ें ऐसे की हैं जो फैमिली के बीच में से हो सकती हैं या हैं, लेकिन ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर होता है. यू नो सब्जेक्टिव ओपिनियन होती है. तो जिस एंगल से उसने देखा उसने किया. कुछ चीज़ें थोड़ी हल्की कभी आपको डिस्टर्ब भी करती हैं कि आप जब अपने हेड एज में काम कर रहे थे, जब बिजी थे तो आप जो कुछ कर रहे थे उसके टीनेजर के ऊपर क्या इंप्रेशन हो रहे थे आप नोटिस भी नहीं करते, आपको पता भी नहीं लगता कि भाई. ये मेरे पापा डैडी, घर के सबसे बड़े समझदार. क्या हुआ था भैया? अच्छे से काम करके आओ तो सारा परिवार मिलकर वैष्णो देवी जाएंगे. डैडी हमारे दादाजी की हेल्प से फैमिली की शांति बनाए रखते हैं. हाँ सब क्या हो गया?